कोचिंग सेंटर्स के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय इसको लेकर के एक दिशा निर्देश भी लेकर आया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय उपभोक्ता सचिव निधि खरे जी साथ हैं। मैम, ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो क्या हैं? जो दिशा निर्देश हैं वो एक तरह से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रिवेंशन, उनकी रोकथाम से रिलेटेड है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ऑलरेडी प्रावधान है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किसको कहते हैं। उसमें ये भी प्रावधान है कि एंडोर्सर्स के दायित्व क्या होंगे, किन चीज़ों का ध्यान रख करके ही एडवर्टाइजमेंट्स किया जाना चाहिए। अगर ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट सिद्ध होते हैं तो उनमें पेनल्टी का भी प्रावधान है। आपने देखा होगा कि सीसीपीए ने पिछले 2-3 वर्षों में सुओ मोटो क्लास एक्शन के अंतर्गत कई सारे प्रोमिनेंट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई की। लगभग 45 लोगों को इसमें नोटिस भेजा गया। 18 ऐसे प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिन पे कार्रवाई की गई और लगभग 54 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल किया गया। कितना जुर्माना लगाया जा सकता है पहली गतिविधि पर, ऐसी भ्रामक विज्ञापन देने पर, और उसके बाद क्या प्रोविजंस हैं अगर आप? तो भ्रामक विज्ञापन देने पर जो पहली बार अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसको 10 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। सब्सिक्वेंट वायलेशन पे 50 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन अगर रिपीटेडली बार बार वो अगर भ्रामक विज्ञापन कर रहा है तो ऐसे विज्ञापनों को रोका भी जा सकता है 1 साल से 3 साल के लिए। अभी ये देखा जाता है कि एक ही छात्र की कई कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापनों में फोटो होती है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या दिशा निर्देश में सख्ती की गई है और क्या निर्देश शामिल किया गया है? देखिए, कंज्यूमर्स जब इस तरह से देखता है कि 5-5, 6-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उस सफल छात्र की तस्वीर दिखा रहे हैं तो अपने आप में भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या वास्तव में एक व्यक्ति के लिए ये संभव था कि वो 6-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सेवाएं ले रहा हो, खास करके तब जबकि वो इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हो। तो इस गाइडलाइंस के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि जब आप किसी भी सफल छात्र की तस्वीर लगाएं और क्लेम करें कि उन्होंने आपके यहाँ से वो सफल हुए हैं, तो आपको ये बताना होगा कि वो कौन सा उन्होंने कोर्स किया था, किस वर्ष में उन्होंने ये कोर्स लिया था और कितनी फीस उन्होंने जमा की थी। अच्छा, ये सार्वजनिक करना होगा उन्हें? क्योंकि हमने ये पाया, हमारी फाइंडिंग्स हैं कि मैक्सिमम जो दावे हुए हैं वो वास्तव में फ्री कोर्सेज के हुए हैं। वो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नाम पर 1-2 घंटे के या 3-4 घंटे के ये एक इंटरेक्शन हुआ है और उसको उन्होंने क्लेम किया कि वो इंस्टीट्यूट के मदद के कारण या उनकी सेवा देने के कारण ये छात्र सफल हुए हैं। हमने ये भी पाया कि ये जब इंस्टीट्यूट्स अपने कोर्सेज को एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें 4 तो प्रोमिनेंट बिल्कुल हाई प्राइस्ड जो उनके कोर्सेज हैं उनकी तो वो एडवर्टीजमेंट देते हैं, लेकिन जो फ्री कोर्सेज हैं उनका कहीं जिक्र नहीं करते। तो उन्हें इस बार से अपने जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनमें ये सारी जानकारी देनी होगी ताकि जो प्रॉस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं वो एक अपना चॉइस एक इन्फॉर्म्ड चॉइस के रूप में बना सकें। एक अंतिम सवाल मैं करूंगा, चूंकि एक हादसा दिल्ली में हुआ था कोचिंग सेंटर में और उसके बाद कई अनियमितताएं सामने आई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और देश भर में भी ऐसे लगातार मामले सामने आते रहते हैं। क्या ऐसे मामलों से निपटने के लिए भी उपभोक्ता मंत्रालय ने कोई कदम उठाया है? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑलरेडी कोचिंग सेक्टर में एक गाइडलाइंस निकाली है जिसमें कि उन्होंने इन सारे बिंदुओं को उठाया है और सुनिश्चित किया है कि कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या क्या अनिवार्य सुविधाएं उनको छात्रों को उपलब्ध करानी होंगी। जो एनओसीज हैं, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे उन्हें प्राप्त होना चाहिए। छात्र भी किसी भी हालत में उसकी सेफ्टी या किसी अन्य चीज़ों से उसका मतलब उसकी वेलबींग हर समय सुनिश्चित की जाए कि वो सेफ रहे। तो ये हम लोगों का एक दायित्व रहा है कि हम इस चीज़ को भी ध्यान रखें और अगर वो अपने एडवर्टाइजमेंट में इस तरह की बातें कहता है कि बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाता है, बोर्डिंग लॉजिंग फ्री और कुछ सुविधाएं दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में छात्र को पता चलता है कि वो सही नहीं है, तो ये भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का उल्लंघन ही माना जाएगा। उसे अपने एडवर्टीजमेंट में इन सब का भी जिक्र करना होगा कि उसके पास क्या सुविधाएं हैं। जी, थैंक यू मैम। तो आपने सुना
निधि खरे जी को, केंद्रीय उपभोक्ता सचिव को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से अब उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ऐसे कोचिंग सेंटर्स से निपटेगा जो भ्रामक विज्ञापन जारी करते हैं, उन पर जुर्माने का भी प्रावधान है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।